प्लीज, प्लीज अगर कोई ये देख रहा है, अगर ये कहीं अपलोड हो जाता है, तो यकीन करना, जो मेरे घर में है वो मैं नहीं हूं। वो मैं नहीं हूं। वो मेरी जिंदगी चुराना चाहता है। मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, सब कुछ। प्लीज, वो दरवाजे पर है। हर दिन एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा। वही अलार्म की चुभने वाली आवाज, वही अधखुली आंखों से उसे बंद करना, और फिर वही रोज की जद्दोजहद। मेरी दुनिया जैसे एक लूप पर चल रही थी। सुबह 7 बजे उठो, बेस्वाद कॉफी पियो, वही ग्रे रंग का सूट पहनो जो अब मेरे जिस्म का ही एक उबाऊ हिस्सा लगता था, और फिर उसी भीड़ में गुम हो जाओ जो सपनों के शहर मुंबई को चलाती थी। मेरा नाम आरव है, और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नंबरों और एक्सेल शीट्स के बीच अपनी जवानी दफन कर रहा था। मेरी जिंदगी कोई कविता नहीं, एक गणित थी। एक ऐसा समीकरण जिसका जवाब हमेशा एक ही आता था, अकेलापन। दोस्त थे, पर सब अपनी अपनी दौड़ में लगे थे। माँ बाप दूसरे शहर में रहते थे, और हमारी बातें अब खाना खा लिया और तबीयत ठीक है तक ही रह गई थी। मेरा असली साथी तो मेरा ये 1 BHK फ्लैट था। ये दीवारें मेरी खामोशी को मुझसे बेहतर जानती थीं। वो सोफा मेरे दिन भर का बोझ समझता था, और वो बालकनी जहां से शहर की कभी न सोने वाली आंखें दिखती थीं, मेरी रातों की गवाह थी। उस दिन भी सब कुछ वैसा ही था। शाम के 7 बजे मैं लोकल ट्रेन के घुटन भरे डब्बे से निकलकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। हवा में नमी थी, और आसमान में बादल ऐसे थे जैसे शहर का सारा बोझ उन्होंने ही उठा रखा हो। मेरे कंधे भी झुके हुए थे, सिर्फ लैपटॉप बैग के वजन से नहीं, बल्कि पूरे दिन की थकान से। मैंने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसकी खनक मेरे लिए एक जानी पहचानी धुन थी। दरवाजा खोलकर मैं अंदर आया, और हमेशा की तरह सबसे पहले जूते उतारे। जूतों को भी शू रैक में रखना एक आदत थी। दायां वाला दाईं तरफ, बायां वाला बाईं तरफ। फिर मैंने दरवाजा बंद किया और लॉक को 3 बार घुमाया। 1, 2, 3। यह आदत सुरक्षा की समझ से ज्यादा मेरा वहम बन चुकी थी। घर में अंधेरा था, एक अजीब सी खामोशी। यह खामोशी रोज होती थी, पर आज कुछ ज्यादा गहरी लग रही थी, ज्यादा भारी। मैंने इस ख्याल को झटक दिया। दिन भर स्क्रीन पर आंखें गड़ाने का नतीजा होगा, मैंने ये सोचा, और लाइट जलाई। पीली रोशनी में मेरा छोटा सा लिविंग रूम नहा गया। सब कुछ अपनी जगह पर था। सोफा, सामने की छोटी सी टेबल, कोने में मेरा गिटार जिस पर धूल जम चुकी थी, और दीवार पर लगी वो पेंटिंग जो मैंने सड़क किनारे से खरीदी थी। सब नॉर्मल था। मैंने बैग सोफे पर फेंका, टाई ढीली की और सीधा किचन में चला गया। फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा तो लगा दिन भर की थकान उसका एक हिस्सा भी बह गया। बोतल वापस रखते हुए मेरी नजर फ्रिज के दरवाजे पर लगी। एक पुरानी तस्वीर पर गई। मैं और मां, मेरे बचपन के दिनों में। मैं मुस्कुराया। यही छोटे छोटे पल थे जो मुझे इस मशीन जैसी जिंदगी में इंसान होने का एहसास कराते थे। तभी मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर गई, और एक पल के लिए मेरा दिल धक से रह गया। टेबल पर कांच का एक ग्लास रखा था, आधा पानी से भरा हुआ। मैंने आंखें मली। मुझे याद नहीं कि मैं सुबह कोई ग्लास बाहर छोड़कर गया था। मैं हमेशा किचन साफ करके निकलता था। यह मेरी आदत का एक हिस्सा था। शायद भूल गया हूंगा, मैंने खुद से कहा। थके हुए दिमाग से ऐसी बातें हो जाती हैं। मैंने ग्लास उठाया, उसे धोकर रख दिया, पर मेरे दिमाग के किसी कोने में एक शक की खरोंच पड़ चुकी थी। एक बेचैनी ने सर उठा लिया था, जिसे मैं समझना नहीं चाहता था।
कपड़े बदलकर मैं अपने सबसे आरामदायक पैजामे में आ गया। डिनर का टाइम। मेरे लिए खाना बनाने का मतलब था फ्रिज से कल की बची दाल चावल निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करना। जैसे ही मैंने माइक्रोवेव का बटन दबाया, उसकी भिनभिनाती आवाज के बीच मुझे लगा जैसे किसी ने बालकनी का दरवाजा खटकाया हो। मैं रुका। माइक्रोवेव के अलावा घर में पूरी तरह शांति थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। शायद हवा से ही कोई चीज टकराई होगी। मैं लिविंग रूम में आया और बालकनी के दरवाजे की तरफ देखा। पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। मैं दरवाजे के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर झांका। छोटी सी बालकनी थी जिसमें बस एक कुर्सी और कुछ गमले रखे थे। बाहर कोई नहीं था। नीचे सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। मैंने गहरी सांस ली। आरव, तुम पागल हो रहे हो। तुम्हें एक छुट्टी की जरूरत है। तभी मेरी नजर अपनी कुर्सी पर पड़ी। उस पर पानी की कुछ बूंदें थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो और उसके गीले कपड़ों से पानी कुर्सी पर लग गया हो। बाहर तो बारिश भी नहीं हो रही थी। ये पानी कहां से आया? अब बेचैनी बढ़ रही थी। वो छोटी सी खरोंच अब एक गहरी दरार बन रही थी। मैंने जल्दी से बालकनी का दरवाजा अंदर से बंद किया और लॉक लगा दिया। मेरा दिल अब थोड़ा तेज धड़क रहा था। माइक्रोवेव ने बीप किया। खाना गर्म हो चुका था, पर मेरी भूख मर चुकी थी। मैंने टीवी चला दिया। न्यूज चैनल पर कोई नेता चिल्ला रहा था। मुझे शोर चाहिए था। घर की खामोशी अब मुझे खाए जा रही थी। मैंने बेमन से खाना प्लेट में निकाला और सोफे पर बैठ गया। हर निवाला एक मजबूरी लग रहा था। मेरा ध्यान बार बार घर के कोने में जा रहा था। क्या पर्दे के पीछे कोई है? क्या बिस्तर के नीचे कोई छिपा है? ये बचकाने ख्याल थे, पर मेरा दिमाग उन्हें रोक नहीं पा रहा था। खाना खत्म करके मैंने प्लेटें सिंक में डाल दी। सोचा सुबह धो लूंगा। मैं थक चुका था। सोना चाहता था। शायद एक अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बेडरूम की तरफ बढ़ा। बेडरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मुझे याद था मैंने उसे पूरा बंद किया था, या शायद नहीं। मैं अब अपनी याददाश्त पर भी शक करने लगा था। मैंने दरवाजा पूरा खोला और अंदर कदम रखा, और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बिस्तर वो ऐसी हालत में था जैसे उस पर कोई सोया हो। चादर पर सिलवटें थी और तकिया बीच से दबा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कोई उस पर सर रखकर अभी उठा हो। मैं हमेशा सोने से ठीक पहले अपना बिस्तर बनाता हूँ। ये मेरे रूटीन का आखिरी नियम था। मेरे अलावा घर पर कोई था भी नहीं। तभी हवा में एक हल्की जानी पहचानी सी महक आई। ये एक महंगा परफ्यूम था जिसकी खुशबू एक बार मैंने मॉल में सूंघी थी और खरीदने का सोचा था, पर फिर अपने बजट को देखकर ख्याल छोड़ दिया था। ये मेरे घर में कैसे आ सकता है? मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। कपड़े अपनी जगह पर थे। दराजें खींची हुई। सब कुछ वैसा ही था। तभी मेरी नजर अपने लैपटॉप पर पड़ी, जो स्टडी टेबल पर खुला रखा था। मैं हमेशा उसे बंद करके रखता था। स्क्रीन की रोशनी अंधेरे कमरे में चमक रही थी। मैं धीरे धीरे लैपटॉप के पास गया। स्क्रीन पर मेरा सोशल मीडिया पेज खुला हुआ था। किसी ने मेरे पुराने स्कूल के दोस्तों की तस्वीरें देखी थी और सर्च हिस्ट्री में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आरव मेहरा की आदतें, आरव मेहरा के दोस्त, आरव मेहरा के माता पिता कहाँ रहते हैं। कोई मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। कोई मेरी पहचान की जासूसी कर रहा था। मैंने घबरा कर लैपटॉप बंद कर दिया। मैं अब खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। क्या ये सब मेरा वहम है? क्या था जो मुझे इतना परेशान कर रहा था? क्या मैं काम के बोझ तले इतना दब गया हूं
कि मुझे चीजें दिखने लगी हैं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, गहरी सांसें ली। सब ठीक है आरव, सब ठीक है। इतने छोटे से फ्लैट में कोई कैसे छिप सकता है? मैं बिस्तर के पास गया और चादर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया और मेरी नजर साइड टेबल पर पड़ी। वहां मेरा मोबाइल फोन रखा था और उसके ठीक बगल में एक और मोबाइल फोन, हूबहू मेरे मॉडल जैसा, वही रंग, वही कवर। मेरा खून जम गया। ये नामुमकिन था। मेरे पास एक ही फोन है, ये दूसरा फोन कहां से आया और कैसे? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने वो दूसरा फोन उठाया। स्क्रीन लॉक थी। मैंने अपना पासवर्ड डाला और वो खुल गया। वॉलपेपर पर वही तस्वीर थी जो मेरे फोन पर थी, मेरे मम्मी पापा की। मैंने गैलरी खोली। उसमें मेरी सारी तस्वीरें थीं, मेरे दोस्त, ऑफिस के लोग, सोलो ट्रिप की तस्वीरें, सब कुछ। कॉन्टैक्ट लिस्ट में वही नंबर, हर चीज हूबहू मेरी थी। ये मेरे फोन की कॉपी नहीं थी, ये मेरा ही फोन था। दो एक जैसी जिंदगियां। अब डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया था। ये कोई भूल या वहम नहीं था, कुछ बहुत गलत हो रहा था। मेरे घर में कोई आया था, कोई जो मेरी जिंदगी को बहुत करीब से जानता था, कोई जो शायद मेरी तरह बनना चाहता था, या शायद वो पहले से ही मेरी तरह था। तभी बाहर लिविंग रूम से कांच के टूटने की आवाज आई। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैं वहीं जम गया। मेरे बेडरूम का दरवाजा अब भी खुला था और वहां से लिविंग रूम की धुंधली सी झलक मैं देख सकता था। टीवी अब भी चल रहा था। उसकी रोशनी में मुझे एक परछाई दिखी। कोई सोफे पर बैठा था। वो परछाई हिली और फिर खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने बिना आवाज किए पीछे हटकर बिस्तर के नीचे खुद को छिपा लिया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि मुझे डर था कि वो आवाज बाहर तक सुनाई दे जाएगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बिस्तर के नीचे अंधेरे और धूल के बीच से मुझे दो पैर दिखाई दिए। उसने वही जूते पहने थे जो आज मैंने ऑफिस में पहने थे। वो दरवाजे पर आकर रुक गए। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ पल वो वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ सुन रहा हो। फिर उसने अंदर कदम रखा। वो कमरे में चल रहा था। मैं उसकी चाल से वाकिफ था। वो मेरी ही चाल थी। वो चलकर अलमारी के पास गया। दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर कुछ सेकंड्स की खामोशी और फिर उसने कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया। ये वही धुन थी जिसे मैं अक्सर अकेले में गुनगुनाता था। एक पुरानी फिल्म का गाना। ये कौन था? ये क्या था? कोई भयानक सपना था जिससे मैं जाग नहीं पा रहा था। वो अलमारी से हटकर अब बिस्तर की तरफ आ रहा था। उसके कदम मेरे करीब आ रहे थे। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता था। वो बिस्तर के किनारे आकर बैठ गया। गद्दे के दबने का एहसास मुझे नीचे तक हुआ, मेरे ठीक ऊपर। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और फिर उसने बोला, उसकी आवाज, वो मेरी आवाज थी। थक गए होगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। दिन भर की भागदौड़, ये शहर इंसान को निचोड़ लेता है ना? मैं चुप रहा। मेरी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। वो हंसा, मेरी हंसी। मुझे पता है तुम यहीं हो। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी धड़कन, बिल्कुल मेरी तरह। वो एक पल रुका। डरने की जरूरत नहीं है आरव। मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मैं तो बस घर लौटा हूं।
उसका हर शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। घर लौटा हूं, ये मेरा घर था। तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूं? उसने कहना जारी रखा। सच कहूं तो मैं भी यही सोचता था। सालों से तुम्हें देख रहा था, दूर से। तुम्हारी हर आदत, तुम्हारी हर पसंद नापसंद, तुम्हारी हर गलती। उसने एक गहरी सांस ली। तुमने इस जिंदगी के साथ इंसाफ नहीं किया आरव। तुम्हें सब मिला, एक घर, एक नौकरी, प्यार करने वाले लोग, और तुमने क्या किया? इसे एक उबाऊ रूटीन बना दिया। तुम जीते नहीं हो, बस सांस लेते हो। ये कौन होता था मेरी जिंदगी पर फैसला सुनाने वाला? तो मैंने सोचा, उसने कहा, और उसके लहजे में अब एक खतरनाक आत्मविश्वास था। क्यों ना इसे सही तरीके से किया जाए? क्यों ना इस जिंदगी को वैसा बनाया जाए जैसा इसे होना चाहिए था? हाँ? वो बिस्तर से उठा। मैं बाहर ही हूं। जब बात करने के लिए तैयार हो तो आ जाना। आखिर ये हमारा ही तो घर है। और वो कमरे से बाहर निकल गया। मैं कई मिनटों तक बेड के नीचे ही पड़ा रहा। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। यह किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा था, डॉपलगैंगर जैसा। मैंने धीरे धीरे खुद को बाहर निकाला। मेरे पैर अब भी कांप रहे थे। पुलिस, मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। मैंने अपना फोन उठाया। हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं 100 नंबर भी डायल नहीं कर पा रहा था। शांत हो जा अरब, मैंने खुद को हिम्मत दी। तभी लिविंग रूम से टीवी की आवाज बदल गई। अब किशोर कुमार का गाना बज रहा था। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मेरा पसंदीदा गाना। ये बात उसे कैसे पता? मेरे अंदर का गुस्सा अब डर पर हावी हो रहा था। मैं अब और नहीं छिप सकता था। ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। मैं किसी और को इसे छीनने नहीं दूंगा। मैं दबे पांव बाहर निकला। वो सोफे पर बैठा था, पीठ मेरी तरफ थी, बड़े आराम से गाने सुन रहा था। मैंने किचन की तरफ देखा। चाकू स्टैंड में मेरा सबसे तेज धार वाला चाकू रखा हुआ था। मैं दीवारों से सट कर चलता हुआ किचन में पहुंचा और चाकू उठा लिया। उसकी ठंडी मेटल ने मुझे एक अजीब सी हिम्मत दी। मैं वापस लिविंग रूम की तरफ पलटा। अब मैं लड़ूंगा, अपनी पहचान के लिए। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम एक सदी जैसा लग रहा था। मैं ठीक उसके पीछे पहुंच गया। मैंने चाकू उठाया और तभी वो बोला, बिना पलटे, चाकू किचन में अच्छा लगता है आरव, हाथों में नहीं। मैं जम गया। उसे कैसे पता चला? वो धीरे से पलटा और पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। उसे देखना आईने में खुद को देखने जैसा था। वही चेहरा, वही आंखें, मेरे माथे पर एक छोटा सा तिल, वो भी अपनी जगह पर था। बस एक फर्क था, उसकी आंखों में। मेरी आंखों में हमेशा एक थकान रहती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आत्मविश्वास और एक जीत का भाव। वो मुस्कुराया। कहा था ना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम कौन हो? मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं तुम हूं, उसने शांति से कहा। तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुमने कहीं पीछे छोड़ दिया था, वो हिस्सा जो जीना चाहता है। मैं तुम्हारा बेहतर वर्जन हूं आरव। बकवास है ये, मैं चिल्लाया। तुम कोई बहरूपी हो, मॉन्स्टर हो। मैंने रेडिट पर तुम जैसों की कहानियां खूब पढ़ी हैं। मॉन्स्टर? मॉन्स्टर तो वो होता है जो एक खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद कर दे, जो हर दिन एक ही बेस्वाद खाना खाए और रात को अकेलेपन में सो जाए। क्या ये तुम्हें किसी की याद दिलाता है? उसके शब्द मुझे चुभ रहे थे, क्योंकि वो सच थे।
बाहर निकलो यहां से, मेरे घर से बाहर निकलो। मैंने चाकू उसकी तरफ किया। वो खड़ा हुआ। वो मुझसे ज्यादा मजबूत लग रहा था। ये हमारा घर है आरव, और इसमें रहने का हक उसी को है जो इसे घर बना सके। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ा। मुझे देखो, मैं वो सब कुछ करूंगा जो तुम नहीं कर पाए। मैं सुबह उठकर कॉफी की महक को महसूस करूंगा। मैं लोगों से मिलूंगा, हंसूंगा। मैं इस गिटार पर जमी धूल को साफ करके वो धुनें बजाऊंगा जो तुम भूल चुके हो। उसने कोने में पड़े गिटार की तरफ इशारा किया। मैं मां को फोन करके बताऊंगा कि मैं उन्हें कितना याद करता हूं। मैं वो सारी गलतियां सुधार दूंगा जो तुमने की हैं। वो मेरे और करीब आ गया। चाकू की नोक अब उसके सीने से बस कुछ इंच दूर थी, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चाकू मुझे दे दो और हम मिलकर इस जिंदगी को फिर से शुरू करें, और दूसरा रास्ता? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। दूसरा रास्ता यह है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश करो, और हम दोनों जानते हैं कि इस घर में सिर्फ एक ही आरव रह सकता है, और वो वही होगा जो ज्यादा जीना चाहता है। अचानक बत्तियां बुझ गईं। घना अंधेरा छा गया। बाहर बादलों के गरजने की आवाज आई और तेज बारिश शुरू हो गई। मेरे हाथ से चाकू छूटकर गिर गया। मैं चिल्लाया, तुम कहां हो? कहां चले गए? कोई जवाब नहीं। तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे सिर में किसी भारी चीज से चोट लगी और अंधेरा और भी गहरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो रही थी। मेरा सिर बुरी तरह दुख रहा था। मैं लिविंग रूम के फर्श पर पड़ा था। मैं धीरे धीरे उठा। घर में खामोशी थी। क्या वो चला गया? क्या वो एक बुरा सपना था? मैंने घर का कोना कोना छाना। कोई नहीं था। वो जा चुका था। मैं बच गया। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ। मेरे माथे पर चोट का निशान था। मेरी आंखें लाल थीं। मैं थका हुआ, डरा हुआ, पर जिंदा था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मां का नाम चमक रहा था। मैंने फोन उठाया। हेलो मां। दूसरी तरफ से मां की चिंता भरी आवाज आई। कैसा है बेटा? कल रात मैंने फोन किया था, पर तुम्हारा फोन बंद जा रहा था। मेरा फोन? मेरा फोन तो मेरे पास था। मेरा दिल धड़कने लगा। आरव बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है। मैंने शीशे में फिर से खुद को देखा। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। एक ऐसी मुस्कान जो मेरी नहीं थी। शांत, कॉन्फिडेंस से भरी हुई और ठंडी। मैंने अपनी सबसे मीठी आवाज में मां से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं मां। बल्कि आज तो बहुत सालों बाद लग रहा है कि मैं वाकई ठीक हूं। आप चिंता मत करो, अब सब कुछ अच्छा होगा। मैंने फोन रख दिया। घर अब भी खामोश था, पर वो पुराना बोझिल अकेलापन नहीं था। ये एक नई शुरुआत की शांति थी। मैं बालकनी में गया। बारिश के बाद शहर धुला धुला और ताजा लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। हवा में आजादी की खुशबू थी। मैंने नीचे देखा। एक आदमी, मेरे जैसा ही दिखने वाला, फटे गंदे कपड़ों में सड़क पर पागलों की तरह भाग रहा था। वो चिल्ला रहा था, लोगों को रोककर कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पर कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। इस शहर में किसके पास एक और पागल के लिए वक्त था? वो थका हुआ लग रहा था, हारा हुआ। मैंने उसे देखा और मुस्कुराया। अब मैं इस जिंदगी को वैसे जीऊंगा जैसे इसे जिया जाना चाहिए था। सुबह की चाय का वक्त हो गया था और आज पहली बार मुझे उसका स्वाद लेने का मन कर रहा था। मैंने दरवाजा बंद किया और अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। सवाल यह नहीं है कि असली कौन था और नकली कौन। सवाल यह है कि जब आईना आपसे एक बेहतर जिंदगी का वादा करे, तो क्या आप आईने के इस पार रहना चाहेंगे या उस पार जाना चाहेंगे?
सोचिएगा जरूर। और अगर आपका वजूद ही आपसे कोई छीन ले तो आप क्या करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें।